नमस्कार दोस्तों, जय साईं दी और मौज फकीरा दी। आज हमारे साथ हमारी बहन जी आसरी परिवार से और हमारे सोनी साहब। मैं इससे ज़्यादा परमात्मा की मेहरबानी क्या कहूँगा कि तिलक राज ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञान का प्रेमी ज़रूर है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है खुले रहो, खिले रहो और खाली रहो। खुले रहो का मतलब है बहन जी बी ब्रॉड माइंड, नॉट नैरो माइंड। खिले रहो का मतलब सोनी साहब हमेशा खुश रहो, यूं नहीं के ना खुश से रहो। और खुले रहो, खिले रहो और खाली रहो। खाली रहो का मतलब बहन जी हमेशा ये सोचो मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो ज्ञानी हूँ। हमेशा एक्सपेक्ट करो कि मुझे कुछ सीखना है, और सीखने वाले को सीखने से कोई भी मना नहीं कर सकता। तो बहन जी आज एक चर्चा का विषय है। मैंने देखा लोग थोड़े से डिप्रेशन में ना हौसला तोड़ देते हैं, जैसे ना लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मजबूत रहो। कभी देखा सर कोई मजबूत बिल्डिंग हो, कोई उसको छेड़ रहा हो? लोग टूटे हुए मकान के तो प्लाट में से क्यों बहन जी ईंट काट लेते हैं जी। हाँ जी, मिट्टी भी चुप के ले जाते हैं। हाँ ले। तो बहन जी आजकल लोगों की क्या सहन शक्ति घट रही है, क्या हो रहा है जो लोग एकदम डिप्रेशन में गलत कदम उठा लेते हैं? वो सहन शक्ति घट रही है जी उनकी। मतलब बच्चे जो है अनजाने में जो है ना, छोटी उम्र कच्ची उम्र में जो है बच्चे जैसे पढ़ने जाते हैं हाँ जी। और कहीं जाते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे का अट्रैक्शन हो जाता है। अच्छा तो अट्रैक्शन को इसमें प्यार है हमारा। ठीक। जब ये अट्रैक्शन मतलब उनको अपनी गलती का रियलाइज बाद में होता है हाँ। कि हमने गलत कदम चक लिया। बिल्कुल वो घर आके कहते हैं भी हमने तो शादी करनी तो उसी से करनी है। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? माँ बाप भेजते हैं बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, हाँ एजुकेट करने के लिए। हाँ। भाई हमारी इज्जत बढ़ाएगा बच्चा बाहर जाके, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, बिल्कुल दोनों इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं। हाँ जी इज्जत घर की बेटा भी रखता है और बेटी भी रखती है। हम बिल्कुल। अकेले बेटी को दोष नहीं दे सकते हाँ जी या बेटे को दोष सकते, दोनों का ही बराबर का वो होता है इस चीज के अंदर। माँ बाप थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चे को हाँ जी कि बेटा अभी तेरी उम्र नहीं हुई इस चीज की, अभी तो पढ़, हाँ। अच्छी तरह को अच्छे ओहदे पे जा, कुछ से परिवार का अब नाम रोशन, कैरियर बना, कैरियर बना। ये तो बाद की बात ये है। बात की बातें वो हैं। फिर बंदा जब कोई चीज एक्सपेक्ट करता मिलते नहीं, फिर गलत कदम उठा फिर लेता वो है। भागते हैं जी घर से, हाँ या तो वो शादी करते हैं या जाके अपने क्या नाम सुसाइड कर लेते हैं। और तो उन उसको भी नहीं देखते जिस माँ बाप ने जिस इतने माँ बाप ने इतने साल बच्चे को पढ़ाया लिखाया, प्यार करा, जना जन्म है उस बच्चे को, उससे क्या क्या माँ बाप कैसा होता है उस चीज को ना देख के जो है ना बच्चा सिर्फ उस एक आदमी के प्यार को ही देखता है कि बस वो नहीं मिला तो मेरी दुनिया खत्म हो गई। देख लो, मतलब वास्तव वो में ताक पे रख देता है सारी इज्जत को। सारी इज्जत वास्तव में ये चीज नहीं होती। तो कुल मिला के दोस्तों एक बात देख रहे हैं, देखो माँ बाप की इज्जत को 2 मिनट में ताक पे रख देते हैं जिसने माँ बाप ने पाला। सिर्फ एक बच्चे एक लड़के के कारण जो जी एक मतलब देखा जाए, मतलब वन साइड प्रेम की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। मतलब सारा परिवार भी बर्बाद हो गया और उसकी वजह से कई बर्बाद हो कई गए। परिवार बर्बाद हो जाते हैं जो उसको देख के जो है ना बच्चे, हाँ तभी उसको ये चीज हम भी ये स्टेप चक लेते हैं। और कई बिल्कुल उससे चीज ले लेते हैं कि भी उसने ऐसा कदम चका था उससे माँ बाप की इज्जत खराब हुई है, परिवार में जो है सबका माइंड अपसेट हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से कई बच्चे जो है, लड़कियां जो है लड़के जो है अच्छा कदम भी ले लेते हैं और कई जो बुरा कदम भी चक लेते हैं जिससे कि हमें नहीं मिला। माँ बाप क्या जिद करते हैं कि भी हाँ आपने करना है करना है, मैंने उसे लड़की से शादी करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। तो माँ बाप को धमकी देते हैं। तो दोस्तों जिस माँ बाप ने इतने लाड प्यार से पाला है उसकी इज्जत को सर प्लीज़ सब लोगों से इल्तिजा है, उसकी इज्जत को बहुत ध्यान रखें। और सोनी साहब ये तो बहन जी के विचार थे जो आजकल बच्चों के अंदर एकदम से एक्सपेक्ट करने की। और एक मैं तनाव पे सर, आजकल लोग ना तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं सर, इसके बारे में बताएं सर प्लीज। डिप्रेशन आजकल का जो युवा लगाओ, हाँ सर और बच्चों से ही शुरुआत हो जाती हाँ है। हाँ ठीक है जी। तो बच्चे कई बार क्या होता है कि किताबों का प्रेशर स्टार्टिंग में, हाँ यस ठीक सर है जी, बैग इतने भारी हैवी भारी, बैग हाँ सरकार ने इतने गलत काम कर रखे हैं। एक पहली क्लास के बच्चे को हाँ 5 जी। किलो का बैग टपका दे, उसको ओहो। उसके पास पावर नहीं है कि 1 किलो भी उठा ले। ठीक है जी। उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा होता है, हाँ जी कई बार क्या होता है कि दोस्तों की गलत संगत, हाँ जी उसमें भाई तू घर से पैसे लिया, भाई कुछ मैं ले आऊँगा, भाई फिर घर घर वालों को बोलते हैं, प्रेशराइज करना। घर वालों को बोलते हैं कि भाई आज अगर हमारा पैसे नहीं दिए आज तो हमारा स्कूल में हाँ प्रोग्राम है, बिल्कुल। दे दो। प्रोग्राम है नहीं, हाँ गलत से चीज लगा लेते हैं। फिर घर वाले उनसे पूछते हैं, फिर वो डिप्रेशन, बड़े होते हैं तो कुछ और चीज़ का डिप्रेशन, गलत संगत में फंस जाते हैं। जैसे बहन जी ने बोला है कि वे लड़का लड़की के चक्कर में, लड़की लड़के के चक्कर में, फिर वो डिप्रेशन। लास्ट में क्या होता है
ये सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। मतलब आपका कहने का भाव है सोनी जी, अनफेयर कंपटीशन में लग गए, बस, जिसका कंपटीशन का कोई महत्व ही नहीं है बिल्कुल कि फला का बच्चा ये कर रहा है, मतलब फला का बच्चा ये बन गया, बस, तू क्यों नहीं बना। इसलिए दोस्तों, सोनी साहब और हमारी बहन जी आसरी जी ने एक बात क्लियर की है, जो इनके पास अनुभव है इसका फायदा उठाइए। और खास बात हो रहा है, बी एग्जाम्पल अदर विल फॉलो, खुद एग्जाम्पल बनिए, तभी दुनिया आपको फॉलो करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।